सबसे पहले तो मैं सबों को जोहार और आपका इस लाइव सेवा जो आप देने के लिए यहाँ ग्राम सभा के बीच में आए हैं, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। सवाल ये है कि आज दूधीमाटी ग्राम सभा का लोग वनाधिकार कानून 2006 नियम 2008 के संशोधन नियम 2012 के तहत चंदवा प्रखंड के विभिन्न ग्राम सभा के लोग ये वनाधिकार कानून 2006 के तहत केंद्र सरकार ने जो ग्राम सभा को 3 महत्वपूर्ण अधिकार दिया है, अभी वनाधिकार का लोग जो सामुदायिक अधिकार का दावा अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति के समक्ष कर चुके हैं और आज तक भारत सरकार ने ये कानूनी अधिकार ग्राम सभा को दे दिया है कि सामुदायिक उपयोग का अधिकार, सामुदायिक संरक्षण, संवर्धन, पुनर्जीवित और उसको प्रबंधन करने का अधिकार ऑलरेडी ग्राम सभा को दे दिया है। लेकिन अभी राज्य सरकार के द्वारा या सरकार के जो व्यवस्थापक हैं, संबंधित पदाधिकारी लोग हैं जो हैं, ये ग्राम सभा को इसका मालिकाना देने में कतरा रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार ने ये कानूनियन है ये राइट ग्राम सभा को दे दिया है। आज जंगल का सुरक्षा, जंगल का कटाई, जंगल का पूरा देख रेख ग्राम सभा के लोग कर रहे हैं। आज साथ में ही आपका दूधीमाटी ग्राम सभा के लोग अपने ग्राम सभा का कार्यालय का भी उद्घाटन किया। विधि संगत अभी ग्राम सभा के लोग हाल फिलहाल में आपका क्या बोलेंगे अनुमंडल को भी घेरने का काम किया यहाँ का ग्राम सभा का लोग। लेकिन फिर भी सरकार के जो विभागीय लोग हैं, चाहे वन विभाग के लोग हों या आपका अनुमंडल पदाधिकारी हो या जिला के अधिकारी जो जिला स्तरीय वनाधिकार समिति के जो अध्यक्ष हैं, इस कानून के प्रति इन लोगों का में जिला कल्याण से भी मिले, उनका भी ये कहना था कि हम लोग तो चाह रहे हैं कि ग्राम सभा को पट्टा मिले, लेकिन निश्चय स्तर से लोग इसको लागू करने के लिए तैयार नहीं। एक विषय और है, चूँकि अभी आदिवासियों की ही सरकार है और आदिवासियों की ज़मीन और जंगल पर खतरा मंडरा रहा है, क्या कहते हैं इसमें, क्या कहना चाहेंगे? अगर यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा चीज़ हम लोग यही जानना चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए सारा व्यवस्था किया है। जैसे ICNT एक्ट कानून बना 1908 में, पेशा कानून 1996 में बना, वनाधिकार कानून 2006 में बना, समता जजमेंट जैसा कानून बना, आपका कोड जैसा कानून बना, SPT एक्ट कानून बना, आपका क्या बोलेंगे भूमि अधिग्रहण 2013 कानून बना। यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी के लिए बहुत सारा कानून बना, लेकिन वो कानून के तहत यहाँ के आदिवासी और यहाँ के मूलवासियों को आदिवासी और यहाँ के मूलवासी वंचित हैं। एक और विषय आता है, चूँकि ज़मीन आदिवासी की होती है और ज़मीन चूँकि बिकती नहीं है उनके, लेकिन एग्रीमेंट के माध्यम से ज़मीन बिक जाता है और वहाँ जो जंगल बसे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं और पेड़ को काट दिया जाता है। ये एक नया विषय सामने हाल के दिनों में लातेहार जिले में देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा चीज़ ये है, एग्रीमेंट में ज़मीन बिक जा रहा है। अभी कानूनी तौर पर एग्रीमेंट क्या होता है, कहीं लीज दिया गया, लीज कौन देता है? गांव का लोग तो लीज देता नहीं है। अभी तमाम जहां घना जंगल है, सरकार कंपनी विदेशी कंपनियों को लीज में दे रही है। अगर कोई ग्राम सभा का जो गांव में कहीं भूमिहीन है, कहीं उसका रहने का व्यवस्था नहीं है, जीने का व्यवस्था नहीं है, वैसे लोगों को सरकार अभी जब वनाधिकार कानून 2006 के तहत उस कानून में साफ लिखा है, वनाधिकार कानून का धारा 3(1) का उपधारा 2 में लिखा है कि जो पूर्वजों से वन भूमि पर मिट्टी काट कर खेती करते आ रहे हैं, अपना जीविका चला रहे हैं, वैसे परिवार को पति पत्नी के नाम पर व्यक्तिगत अधिकार का पट्टा दिया जाना है। हमारे ग्राम सभा के वैसे जो लोग को जमीन मिलना चाहिए, जो भूमिहीन है, उसको ज़मीन नहीं दिया जा रहा है। ज़मीन किसको दिया रहा है? अडानी को, अंबानी को, ऐसे लोगों को, कुल मिला के गलत है। जैसे लोगों को, ऐसे लोगों को, बाहर से जो लोग हैं उसको हमारे यहाँ ज़मीन अधिग्रहण करने का अधिकार है। लेकिन कानूनी भारत सरकार ने जो हम लोगों को अधिकार दिया है कि जो भूमिहीन है उसको जीने के लिए, उसको रहने के लिए ज़मीन दिया जाए। वन भूमि पर आश्रित जो पूर्वजों से हैं उसको सरकार नहीं दे रही है। किसको दे रही है? जिंदल को दे रहा है, मित्तल को दे रहा है, अडानी को दे रहा है, अंबानी को दे रहा है, रूंगटा जैसे कंपनियों को दे रहा है।
तो यहाँ झारखंड की जो सरकार है होगा। वनाधिकार कानून 2006 में बना, पेशा कानून 1996 में भूरिया कमेटी के नेतृत्व में बना। लेकिन हम लोगों का किस्मत इतना खराब है कि आज 1996 आज 2026 में 25 और 26 के बीच में ये नियम बन रहा है और 1996 का जो भूरिया कमेटी के द्वारा पेशा कानून बनाया गया उसको दरकिनार किया गया। आज हमारा ग्राम सभा में पेशा कानून, लेकिन हमारा ग्राम सभा का सचिव क्या हमारा ग्राम सभा का मेंबर है? क्या हमारा ग्राम सभा का सदस्य है? डीसी साहब क्या हमारा ग्राम सभा का सदस्य है? आज पंचायत को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। इसमें साफ है कि गांव सभा का अधिकार को इस अभी जो पेशा कानून जो बना, ये गांव सभा को पूरी कैसे लूटा जाएगा उस हिसाब से बनाया गया। उसमें विभाग के लोग कैसे हावी होंगे उस जगह को रख करके ये पेशा कानून इन लोगों ने किया। जब भारत सरकार राष्ट्रपति मुहर लगा करके 1996 पेशा कानून को पारित किया, मैं यहाँ के तमाम जनताओं से ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या राष्ट्रपति से भी बड़ा हमारा राज्य सरकार है? नहीं। हमारे महामुहिम राष्ट्रपति का जब मुहर लगा, कैबिनेट कोई भी नियम कानून बनता भारत सरकार बनाती है तो वो कानून जाता कहाँ है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति का मुहर लगने के बाद वो जाता कहाँ है? न्यायपालिका और कार्यपालिका के पास जाती है। उस कानून को इम्प्लीमेंट करने का जिम्मेवार न्यायपालिका और कार्यपालिका होती है। आज राज्य सरकार वो पेशा कानून 1996 को दरकिनार करके आज नया पेशा कानून उसका नियमावली तैयार करके ऐसा नियमावली तैयार किया गया और भारत सरकार जो नियमावली तैयार किया उस नियमावली को रद्द किया। इसमें हमारा झारखंड का क्या भला होगा? हमारा यहाँ के आदिवासियों का क्या भला होगा? अध्यक्ष रहेगा हमारा प्रधान और सचिव रहेगा सरकार का आदमी। ये रूढ़ी व्यवस्था में कहाँ है? क्या 1996 का पेशा कानून में ये नियम है? आज का जो पेशा कानून है इसमें यह नियम है कि मेरा घर में बाहरी लोग सचिव रहेगा। जो हमारा गांव सभा का सदस्य नहीं है, जो हमारा गांव सभा का मेंबर नहीं है, वो आदमी हमारा ग्राम सभा का सचिव बनेगा। अब बताइए, अभी लोग चिल्ला रहे हैं पेशा कानून लागू हो गया, पेशा कानून लागू हो गया। ये पेशा कानून नहीं, ये पैसा कानून है। गांव सभा को कैसे लूटा जाएगा? आप जो कहिएगा वो नहीं चलेगा, उसका सचिव जो कहेगा वो चलेगा, ताकि यहाँ के जंगलों को अडानी अंबानी जैसे जिंदल मित्तल रुंगटा जैसे कंपनियों को कैसे दिया जाएगा? ग्राम सभा तो देगा नहीं। ग्राम सभा